ढोलक नगर जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसके एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह सब्जियों की खेती किया करती थी। इस बार सभी पक्षी अपनी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थे। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी फसल देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशियों पर पानी फिर गया। अचानक रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, बिन मौसम इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर यह बारिश जल्दी नहीं रुकी तो खेत में पानी भर जाएगा और यह सारी सब्जियां सड़ जाएगी। हमने क्या क्या सपने देख रखे थे, ऐसा लगता है कि एक भी सपना पूरा नहीं हो पाएगा। पता नहीं ऊपर वाले ने हमारे बच्चों की किस्मत में क्या लिखा है। तब तक आप बताएं कमेंट में 100 + 70 कितने होते हैं। दोनों पति पत्नी रात भर अपने बच्चों के साथ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन जब टुनटुनी का पति कालू कौवा अपने खेत में जाकर देखता है कि सारी सब्जियां पानी में बह चुकी थी। कालू कौवा अपने उदास मन से अपने घर आ जाता है। टुनटुनी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अपने खेत में पानी भर गया, सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब हम क्या खाएंगे और क्या बच्चों को खिलाएंगे? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। सुनो जी, बच्चों ने कल से रात से कुछ भी नहीं खाया है। उनके लिए भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं क्या करूं टुनटुनी, बारिश ही इतनी तेज हो रही है। मैं बारिश में बाहर नहीं जा सकता। बच्चों को आज आप पानी पिलाकर चुप कराओ। बारिश को कम होने दो, फिर मैं भोजन का इंतजाम करता हूँ। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। तब कालू कौवा भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है। तुम बच्चों को संभालो, उन्हें बाहर मत निकलने देना। चारों तरफ पानी भरा है। मैं अभी भोजन लेकर आता हूँ। काफी देर तक कालू कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। तभी उसे एक पेड़ के नीचे भोले बाबा मिलते हैं, जो कि तपस्या में बैठे होते हैं। वही एक काला नाग काटने आ रहा था। कालू कौवा अपनी जान की परवाह न करते हुए उस सांप से बाबा को बचा लेता है। बहुत खूब बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी जान बचाई है। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, बारिश में हमारी फसल खराब हो गई। हमारे पास भोजन के लिए पैसे नहीं है। तथास्तु पुत्र, ये लो जादुई नोट। इस नोट को जाकर अपने खेत में जमीन में दबा देना। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कालू कौवा उस जादुई नोट को उठाकर अपने घर ले आता है। पापा आए, पापा आए, पापा हम लोगों के लिए क्या लाए? पापा क्या लाए हो हमारे लिए? पापा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाने को दो। टुनटुनी, बहुत तलाश करने के बाद भी मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। ए जी, हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? ना पैसे, ना अन्न का एक दाना। टुनटुनी, मुझे एक बाबा मिले थे। उन्होंने एक जादुई नोट दिया है और जमीन में दबाने को कहा है। अगले दिन जब बारिश रुक जाती है तो टुनटुनी अपने खेत में उस जादुई नोट को जमीन में बो देती है। कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी अपने खेत में वापस जाते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जहाँ पर उन्होंने जादुई नोट को बोया था, वहाँ पर कई सारे पैसों के पेड़ उग आए थे और उन पर पैसों को नोट लगे हुए थे। अरे टुनटुनी, ये क्या? अरे अपने खेत में पैसों के पेड़ कहाँ से आ गए?
कालू जी, ये सब आपके कर्मों का फल है। अगर आप उस दिन बाबा की मदद ना करते तो हमें ये पेसों का पेड़ नहीं मिलता। फिर दोनों पति पत्नी पेसों को तोड़ते और उसे ले जाकर बाजार से कुछ खाने को लाते हैं, जिससे उनके और उनके बच्चों की भूख मिट जाती है। दोनों पति पत्नी पेसों की खेती करते और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर